और अब बात करते हैं मरुधरा में मोदी के मैजिक की। पीएम नरेंद्र मोदी आज भी प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और 2 बड़ी चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। मोदी आज दोपहर 2 बजे उदयपुर और शाम 4:15 बजे जोधपुर में चुनावी सभा करेंगे, जहां वो उदयपुर में बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन लाल मीणा के समर्थन में जनसभा करेंगे, तो यहां से वो जोधपुर जाएंगे और बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता और पदाधिकारी भी यहां मौजूद रहेंगे। मोदी की सभाओं की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और खबर पर हमारे सहयोगी जोधपुर से राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। राजीव, जोधपुर 4:15 बजे पहुंचने का मोदी का कार्यक्रम है, क्या तैयारियां यहां पर दिखाई दे रही हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 माह पहले जोधपुर आए थे। 13 दिसंबर की तारीख थी, तो विधानसभा चुनाव थे। आज अब जब आ रहे हैं तो लोकसभा चुनाव की तारीख सामने है और ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके लिए वोट मांगने विजय संकल्प जो रैली उसमें आ रहे हैं। 4 बजे उनका जोधपुर पहुँचने का कार्यक्रम है। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान इन्हें पूरे देश की निगाहें जोधपुर की सीट पर अटकी हुई है, क्योंकि ये हॉट सीट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत चुनाव मैदान में है और सामने गजेंद्र सिंह शेखावत है। गजेंद्र सिंह शेखावत पिछला चुनाव जो है 4 लाख से अधिक वोटों से जीते हैं, तो ऐसे में शेखावत के सामने जो चुनौती है उस रिकॉर्ड को कायम रखना और जीत हासिल करना। और वैभव गहलोत चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं और लगातार जिस तरीके से 15 साल से सक्रिय रहे, तो ऐसे में शेखावत को शिकस्त दे करके उन्हें लोकसभा में पहुंचना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीट है। सुरक्षा के लिहाज से तमाम व्यवस्था पूरी कर ली गई है। 3 दिन पहले एसपीजी ने पूरे राउंड के चबूतरे मैदान को अपने कब्जे में ले लिया था। और उसके अलावा अगर बात करें, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर के बात करें, विधानसभा चुनाव में जिसकी सरकार होती है उसकी सरकार केंद्र में आती है, कड़ी से कड़ी जोड़ी जाती है। मगर जिस तरह का माहौल चल रहा है चुनाव में, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, मतदाता के मन में क्या है ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ के निर्देशन में तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया। डीसीपी मोनिका सेन और डीसीपी डॉक्टर रवि तमाम व्यवस्थाओं पर नजर रखे हुए, यातायात के विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। खासतौर पर यातायात डाइवर्ट किया गया जिससे आमजन को परेशानी नहीं हो, और ये जो विजय संकल्प रैली है उसमें लोग आसानी से आ सके। 2 लाख से अधिक लोगों को इस रैली में न्योता दिया गया है। जी राजीव, बात करें नेताओं की, तो आज प्रदेश से कौन कौन से दिग्गज यहां पर मौजूद रहने वाले हैं? निश्चित रूप से राज्यसभा सदस्य नारायण पंचारिया हैं, राम नारायण डूडी हैं और बाकी उम्मीदवार जो इस क्षेत्र के हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी है और भाजपा के तमाम वो पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। और संभावना ये भी जताई जा रही है, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे हैं, उनकी संभावनाएं हैं। अभी पूरी तरह से तो अधिक रूप से जानकारी नहीं दी गई, लेकिन माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि तमाम प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के कुछ नेताओं को 26 अप्रैल को जोधपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रैली भी प्रस्तावित है, रोड शो प्रस्तावित है। तो कहीं ना कहीं चुनौती बड़ी है और जोधपुर जो है राजनीति के लिहाज से मारवाड़ का बड़ा गढ़ है। तो उम्मीद की जा सकती है कि सबकी जो नजरें हैं वो इसी वजह से कि दोनों के दोनों जो दिग्गज हैं वो आमने सामने है। जी बिल्कुल, तो राष्ट्रीय नेता हो या प्रदेश के नेता हो, सभी आज जोधपुर में जुटने वाले हैं। 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव आपका। उदयपुर से पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, 2 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां वहां देखी जा सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए मेगा उदयपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई है। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में पीएम मोदी की सभा होनी है, जहां पर 70,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। लेकिन भाजपाइयों की माने तो इस सभा में जो है 2 लाख से ज़्यादा लोगों के जुटने की यहाँ पे संभावना है। लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो, इसको लेकर जो है डोम और छाया की यहाँ पे पूरी व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही जो पुलिस के जो जवान है वो शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात है। जो लोग बाहर से आने वाले, करीब उदयपुर की 8 विधानसभा क्षेत्रों और राजसमंद की 4 विधानसभा क्षेत्रों से लोग यहाँ पे जुटेंगे। लोगों को सभा स्थल पर पहुंचने में कोई असुविधा नहीं हो, इसको लेकर भी जो है शहर का ट्रैफिक डाइवर्जन यहाँ पे किया गया है।
तो वहीं ये जो सभा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और ऐसे में उदयपुर से जो प्रत्याशी है अर्जुन लाल मीणा, उसको लेकर ये सभा बेहद महत्वपूर्ण होगी। और पीएम मोदी यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट किस प्रकार भाजपा के पक्ष में जाए, उसको लेकर यहाँ पे लोगों को सभा में जो है वो यहाँ पे मंत्र देंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं में एक नई जान भी फूंकने की यहाँ पे पीएम मोदी करेंगे। जी बिल्कुल पंकज, उदयपुर प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, 2 लाख से ज्यादा लोग जो है यहाँ पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। लोग सुनने प्रधानमंत्री को आ रहे हैं और सांसद अर्जुन लाल मीणा भी यहाँ पर मौजूद होंगे और अब एक बार फिर से उन पर दाव खेला गया है। तो क्या कुछ उम्मीद की जा रही है, क्या कुछ सुनने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री क्या कुछ बोलेंगे? जी बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी का मेवाड़ से खासा लगा रहा है और पूर्व में भी जब पीएम मोदी यहाँ पर आए थे पीएम बनने से पहले, तो लोग खासी संख्या में यहाँ पे जुटे थे। शहर के जो गांधी ग्राउंड के अलावा, गांधी ग्राउंड में ही सभा हुई थी, उसके अलावा बाहर भी जो है लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, उनके लिए एलईडी की व्यवस्था की गई थी। और खासे जो मेवाड़ के जो अन्य शहर चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर से भी खासी संख्या में लोग यहाँ पे जुटे थे और पीएम मोदी को सुनने यहाँ पे वो पहुंचे थे। जी मेघा। जी पंकज, कौन कौन से नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे मंच पर जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, देखिए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सभा स्थल पर मौजूद रहेंगे। साथ ही अभी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी के आने का कार्यक्रम अभी तय नहीं हो पाया है। कार्यक्रम तय होने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे या मदन लाल सैनी भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। उसके अलावा जो है उदयपुर सांसद प्रत्याशी अर्जुन लाल मीणा, जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाल के साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष चुन्नीलाल गरासिया मंच पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल पंकज, जातीय समीकरण की बात की जाए, क्योंकि सांसद अभी भी अर्जुन लाल मीणा है यहाँ पर, तो किस तरह से आप जातीय समीकरण उदयपुर में देखते हैं? देखिए मेघा, उदयपुर एक आदिवासी बाहुल्य इलाका है और ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या है यहाँ पे वोटरों की वो आदिवासियों की है, तो कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक को यहाँ पे मजबूत करने की यहाँ पे कोशिश जरूर रहेगी। और पीएम मोदी भी आदिवासियों को एक बार फिर अर्जुन लाल मीणा के पक्ष में वोटिंग करने के लिए यहाँ पे अपील करेंगे। बिल्कुल पंकज, कहा जाता है आदिवासी जो है पहले कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे बीजेपी की तरफ आते जा रहे हैं। तो क्या ये रुख देखा जाए कि 2019 में ये रुख जो है बीजेपी की तरफ ही रहेगा और प्रधानमंत्री मोदी जब उदयपुर आ रहे हैं तो उसका फायदा अर्जुन लाल मीणा को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर अर्जुन लाल मीणा के पक्ष में जब पीएम मोदी यहाँ पे सभा करने वाले हैं तो जरूर जो आदिवासी वोट बैंक है उसको मजबूत करने की यहाँ पे कोशिश रहेगी और बीजेपी के पक्ष में जो है वोट जाने की यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है। जी पंकज, फिलहाल आप जहां उपस्थित हैं, क्योंकि अब 2 बजेंगे और पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं, तो थोड़ा आप वहां जायजा लेंगे। अगर कोई अधिकारी वहां मौजूद है, वहां सभा स्थल में अगर आप मौजूद हैं तो वहां की स्थिति जरा दिखाएंगे। जरूर, देखिए मेगा सभा स्थल पर हम मौजूद नहीं है, लेकिन बताना चाहूँगा कि करीब 3:40 पर जो है पीएम मोदी डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर के द्वारा रेलवे ट्रेनिंग ग्राउंड स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे और वहां से कार के द्वारा सभा स्थल पर पहुंचेंगे। वहां पर करीब 4:15 बजे पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। जी मेगा। जी, तो उदयपुर में 2 बजे यहाँ सभा होनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके अलावा 4:15 बजे जोधपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। अर्जुन लाल मीणा और गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए यहाँ प्रचार करने के लिए नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद हैं। तो खबरें हम आपको लगातार